आज हम जिन पियाजे के फर्स्ट डेवलपमेंट के फर्स्ट स्टेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिन पियाजे के जो फर्स्ट स्टेज है उसका नाम है सेंसरी स्टेज। ठीक है, इसमें 0 से 2 साल तक के बच्चों का इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, उसके आधार पर कुछ थ्योरी डेवलपमेंट की, कुछ बातें बताई। ठीक है, तो 0 से 2 एज में सबसे पहले बेबी क्या करता है, वो स्टार्ट कर देता है 0 से 2 मंथ के बीच में। 3 मंथ का 2 मंथ का जब होता है तो स्टार्ट कर देता है। क्या स्टार्ट कर देता है? गुड एंड अंडरस्टैंडिंग। वो अंडरस्टैंडिंग बनाना शुरू कर देता है। किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग? कि इस दुनिया में क्या चीज़ है, कैसे है, उसके आसपास की चीज़ों का क्या महत्व है। ठीक है, उनसे रिलेटेड चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग बनाना शुरू कर देता है, एक समझ विकसित करने लगता है कि ये क्या है, इनका इनसे बच्चे के साथ क्या रिलेशन है, उस चीज़ के अंडरस्टैंडिंग को शुरू कर देता है। तो लिखा हुआ है बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंस, मतलब अपने सेंस के सहायता से, आँखों से देख कर, ठीक है, और रोक कर, टच कर कर वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है, उसकी एक समझ बना रहा है कि वो चीज़ें क्यों हैं और किस लिए हैं, क्या है, उसकी एक समझ विकसित कर रहा है, कर नहीं लिया है, कोशिश बिल्ड कर रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कर रहा है कि आसपास की चीज़ें क्या है। ठीक है, कैसे करेगा? टच करके। 0 से 2 साल के बच्चे देखो कि चीज़ों को टच करके, उसको उसको टच करेंगे, गिराएंगे, उठाएंगे, बैठाएंगे। ठीक है, जो छोटे बच्चे होंगे टच करके। ठीक है, बॉडी मूवमेंट देखेंगे ना, छोटे बच्चे कैसे चलना सीखते हैं, कभी हाथों को वहां पर जमा कर ऐसे खींचते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बॉडी मूवमेंट से, वाचिंग से, देख कर एक्सप्लोर करते हैं, सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और लिसनिंग, सुनकर, कान से सुनकर, आवाज को सुनकर समझते हैं कि हाँ, ये आवाज मम्मी की है, पापा की है। अभी इसको समझ रहे हैं, समझ नहीं चुके, समझ रहे हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं। ठीक, तो पहले ये चीज सीख लेते हैं। दूसरा क्या सीख लेते हैं? दूसरा वो सीख लेते हैं सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ठीक है, परमानेंसी में क्या होता है कि अभी तक तो बच्चा ये सीख रहा था जो चीज को दिख रही थी तो उसको टच करके सीख रहा था कि हाँ ये चीज होती है। ठीक है, ये चीज गिरती है, ऐसा कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। लेकिन परमानेंसी में क्या है कि अब बच्चे के पास वो चीज नहीं भी दिखेगी ना, फिर भी बच्चे को है कि वो दिख तो नहीं रही है लेकिन वो चीज होती है, वो कुछ ना कुछ है जो दिख नहीं रही लेकिन फिर भी है। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे के साथ क्या खेलना, छुपन छुपाई खेलना, छोटे बच्चों के साथ। आप क्या किए, आप जो है चादर ओढ़ के बैठ गए उसके सामने और उसे आवाज दे रहे हो बच्चे को अपने। ठीक है, अब बच्चे को इतना पता है कि आवाज हमारे इस संबंधी का है। ठीक है, और वो है। ठीक है, भले दिख नहीं रहा है लेकिन वो है, उसके दिमाग में उसका एक रिप्रेजेंटेशन बन रहा है कि हाँ ऐसी कोई आवाज देने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, परमानेंसी आती है बच्चे में, ये आता है कि जो चीज नहीं दिखती ना वो चीज भी होती है। ठीक है, और उसके माइंड में उस चीज का रिप्रेजेंटेशन बनता है, एक इमेज बनता है कि हाँ जो चीज नहीं दिखती ना वो चीज भी होती है। जिसकी सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है, जिसको हम पहले देख सकते थे, वो अब दिख तो नहीं रहा है लेकिन आवाज आ रही है, मतलब वो चीज है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका परमानेंसी। तो दो चीज हो गई, एक तो आसपास की चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कर रहा है कि आसपास की चीजें जो दिख रही हैं, जो सुनाई दे रही है वो क्या है। दूसरा है परमानेंसी, जो चीज नहीं दिख रही है वो चीज भी होती है, ये चीज हो जाता है। तीसरा क्या हो जाता है कि आप देखोगे कि सर्टेन बिहेवियर, उनके बिहेवियर में एक चीज आपको मिलेगा, कुछ की स्किल बना लिया, कुछ प्रमुख स्किल प्राप्त कर लिया। जैसे आप 6 मंथ के बाद, 6 मंथ के ऊपर के बच्चों को देखोगे तो क्या करते हैं, एक स्किल बना लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्किल, उनको पता चल जाता है कि ऐसा करने पे ऐसा होगा, ऐसा करेंगे हम तो ऐसा होगा, ऐसा एक स्किल डेवलप कर लेते हैं। इनको हम बोल सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव, ये प्रमुख स्किल वो डेवलप कर लेते हैं। जैसे आप देखोगे कि बच्चे क्या होते हैं कि अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए रोने लगते हैं, या छोटे बच्चे हैं और उनके पापा, चाचा, दादा सब साथ में बैठे हुए हैं, तो जो व्यक्ति उसमें से खड़ा रहेगा, 3 लोग बैठे हैं और उन 3 में से एक व्यक्ति खड़ा है, तो बच्चा क्या करेगा, रोने लगेगा। उसको क्या है, उसको रोएगा और जो खड़ा व्यक्ति उसकी तरफ देखेगा कि मतलब वो हमें ले ले, क्योंकि वो खड़े हैं। और उस बच्चे को पता है कि जो खड़ा है वो गोदी लेगा
वो उसको ले लेगा अपने गोदी में, तो उसको घुमाएगा, बाकी जो बैठे हैं शायद वो ना घुमाए। तो एक कॉजेज और इफेक्ट को डेवलप कर लिया है कि कौन क्या करने पे करेगा। बच्चा जैसे कभी रोने लगेगा, उसको पता है कि रोने पे ये चीज हमारे साथ जल्दी होगा, उसका जल्दी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जैसे पहले जैसे रो रहा था, जब 0 से 3 मंथ 4 मंथ का था, तो भूख लगने पर रो रहा था। लेकिन अब क्या है, भूख लगा तो ही रो रहा है, लेकिन अब उसको ये भी पता है कि अगर जल्दी ज्यादा रोए, तेज रोए, तो उसे जल्दी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो अब क्या है, अब वो समझ रहा है कि हम क्या करेंगे कि चीजें जल्दी होंगी, उसका इफेक्ट जल्दी मिलेगा, रिजल्ट जल्दी मिलेगा। तो यहाँ पे बच्चा 3 चीज टोटल सीख गया। पहला, आसपास की चीजों को अंडरस्टैंडिंग करना सीख रहा है, आसपास की चीजें क्यों हैं, किस लिए हैं। ठीक है, दूसरा क्या सीख रहा है, दूसरा सीख रहा है कि परमानेंसी, जो चीज नहीं दिख रही ना वो चीज भी होती है। ठीक है, अगर कोई चादर में छिप गया है तो वो दिख तो नहीं रहा है, लेकिन वो चीज है। ठीक है, ये चीज। और तीसरा वो डेवलप कर लेता है कुछ स्किल, प्रमुख स्किल डेवलप कर लेता है, जैसे रोने पे कोई चीज जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, या मुस्कुराने पर ज्यादा प्यार मिलेगा, ऐसा वो थोड़ा स्किल डेवलप कर लिया। नमस्ते।